Good morning, students. Welcome back to your moral value class. Take out your moral value book, chapter number 8. Honesty is the best policy. Children, in last class we were reading about a story that name was Empty Pot, and there we read that one boy was there named Zioni, and he loved the flowers, and he can grow any plant he wants to grow. And there in China only the emperor was also used to love flowers. And after some time the emperor saw that he is getting old and he was needing someone to take care of the garden, and then he gave Zioni some seeds to grow for a plant. So after that, children, what next was happened? Zioni went home. He put the seed into a pot and filled it with rich soil. Zioni घर गया और उसने जो बीज दिए थे, सीड दिए थे, वो पॉट में डाले और उसमें अच्छी से मिट्टी डाल दी. He wanted it every day and made sure that the seed received a lot of sunshine. वो रोज़ उस पर पानी देता था और ये ध्यान रखता था कि उनको अच्छी से सनशाइन मिल सके. He was trying his best to make the sprout grow into a wonderful flowery plant. वो ध्यान रखता था कि जो मैंने स्प्राउट्स डाले, जो सीड डाले हैं, वो अच्छे से अच्छे फ्लावर्स में उग जाए. Days passed but he did not see any growth in the seed. बहुत दिनों हो गए पर उसने देखा कि वो सीड्स में कुछ आ ही नहीं रहा है, वो ग्रो ही नहीं कर रहा है. जियोनी ट्रांसफर्ड द सीड इनटू अ बिगर पॉट एंड एडेड रिचर सॉइल. फिर उसने क्या किया, जियोनी ने वो निकाले सीड उस पॉट में से और एक बिगर पॉट में डाल दिए और उससे भी अच्छी मिट्टी डाली. ही केयरफुली वाटर्ड इट एंड एक्सपोज इट टू सनलाइट. फिर उसने रोज़ पानी दिया और उसे अच्छी जगह रखी जहाँ पे सनलाइट मिल सके. स्टिल नथिंग हैपेंड. फिर भी कुछ नहीं हुआ. फाइनली जियोनी पुट द सीड इनटू द बेस्ट पॉट विद द रिचेस्ट फर्टाइल सॉइल. उसके बाद फिर उसने एक बार वापस से सीड्स निकाले और नए पॉट में डाले और फिर दूसरी मिट्टी डाली. Zioni continued to look after the seed by giving it appropriate water and sunlight. Month passed but still nothing happened, nothing grew. वो हमेशा चेंज करता रहता था पॉट, सॉइल चेंज करता रहता, पर फिर भी उसने देखा कि उसमें सीड्स में से प्लांट ग्रो ही नहीं कर रहा है. Finally the day came when all the children returned to the emperor palace with their flowers, but Zioni walked in with his empty pot. फाइनली वो डे आया जब सारे बच्चे अपने अपने पॉट लेकर एम्परर्स के पास जाने वाले थे, उन राजा के महल में जाने वाले थे. बट जियोनी वॉकड इन विथ हिज एम्प्टी पॉट. पर जियोनी के पास तो फ्लावर उगा ही नहीं था, पर उसे तो फिर एम्प्टी पॉट ले जाना पड़ा, खाली पॉट ले जाना पड़ा. जियोनी फ्रेंड्स अराइव्ड विद ब्यूटीफुल लिलीज, रोजेज एंड सनफ्लावर्स. जियोनी के जो फ्रेंड्स थे वो इतने सुंदर सुंदर फ्लावर्स के पॉट लेकर आए थे, अलग अलग लिलीज, रोजेज, सनफ्लावर्स के. दे थॉट दैट जियोनीज एम्प्टी पॉट वॉज अ जोक. और वो उसके जियोनी के पॉट को देख के बहुत बहुत हंसने लगे. दे आस्क्ड, वेयर आर योर फ्लावर्स? अ टीयर स्लोली रोल्ड डाउन जियोनीज फेस. सारे बच्चों ने उसने जियोनी से पूछा, कहाँ हैं तुम्हारे फ्लावर? तो जियोनी को रोने जैसा मुंह हो गया. जियोनी वंडर्ड व्हाई डिडंट दिस सीड ग्रो. उसने बोला कि जो सीड मेरे पास थे वो क्यों नहीं ग्रो कर पाए. ही हैड ग्रोन अ लॉट ऑफ प्लांट्स बिफोर. जियोनीज फादर अप्रोच्ड हिज सन एंड सेड, यू डिड नॉट डू द बेस्ट, आई थिंक. टेक योर एम्प्टी पॉट एंड शो इट टू द एम्परर. जियोनी के फादर ने बोला कि तुमने शायद इसका अच्छे से ध्यान नहीं रखा, इसीलिए ये प्लांट नहीं होगा. जियोनी स्टूड इन द लाइन टू मीट द एम्परर. व्हेन इट वाज जियोनीज टर्न, द एम्परर आस्क्ड हिम. जियोनी भी खड़ा हो गया सब बच्चों के साथ. फिर जब जियोनी का नंबर आया एम्परर से मिलने के लिए, तो एम्परर ने बोला, वाई हैव यू कम हेयर विथ एन एम्प्टी पॉट हैविंग अ क्राइंग फेस. तो एम्परर ने कहा कि तुम ये पॉट खाली क्यों लेकर आए हो. जियोनी सेड, आई प्लांटेड द सीड यू गेव मी, आई प्रोवाइडेड इट विद द रिचेस्ट फर्टाइल सॉइल एंड वाटर्ड इट एवरी डे, बट इट डिड नॉट ग्रो. ने बोला कि आपने जो सीड दिए थे, मैंने उसमें खूब सारा पानी और सॉइल डाला था, पर ये नहीं उग पाए. द एम्परर स्माइल्ड एंड सेड, आई हैव फाउंड द न्यू एम्परर. उसने बोला कि अब मैंने एक न्यू एम्परर ढूंढ लिया. ही इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, क्योंकि वो एक सच्चा बच्चा था. द एम्परर देन स्पोक टू द चिल्ड्रन, द सीड्स आई हैव गेव टू एवरी वन ऑफ योर वर रोस्टेड. उसने कहा जो सीड मैंने दिए थे ना, वो भुने हुए थे, उसको सेका गया था.
दस दे कुड नॉट बी ग्रोन, वो नहीं उग सकते थे। आई डोंट नो वेयर ऑल दीज फ्लावर्स केम फ्रॉम, एम्परर ने कहा मुझे नहीं पता ये सारे बच्चे फ्लावर्स कहाँ से लेकर आए, बट जियोनी इज़ द ओनली ट्रूथफुल पर्सन, पर जियोनी एक ट्रूथफुल पर्सन है। बिकॉज ऑफ हिज करेज एंड ऑनेस्टी आई रिवॉर्ड हिम विथ माई टाइटल, माई किंगडम एंड ऑल इट्स ब्यूटी, और क्योंकि जियोनी बहुत ऑनेस्ट है इसलिए राजा ने उसे एम्परर बनाया और उसे टाइटल दिया किंगडम का, और उससे सारी चीज़ें दे दी, और जितने भी उसके गार्डन वगैरह हैं, जो भी चीज़ें हैं वो उसको जियोनी को दे दी। सो किड्स, हु इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन? कौन ऑनेस्ट हो सकता है? एन ऑनेस्ट पर्सन इज़ वन, कौन कौन हो सकते हैं? हु नेवर लाइज, जो कभी झूठ नहीं बोलते हैं। हु नेवर चीट्स और डिसीव्स अदर, जो किसी को झूठ नहीं बोले, किसी को परेशान नहीं करे, किसी की बेइज्जती ना करे। हु फॉलोज प्रिंसिपल्स, उसके कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए, कुछ चीज़ें होनी चाहिए जो उसे फॉलो करनी चाहिए। हु इज़ ट्रुथवर्दी, जो ट्रस्टवर्दी, जिससे हम ट्रस्ट किया जा सके, जिस पे हमें विश्वास किया जा सके। हु नेवर स्टील्स, जो चोरी नहीं करता हो। हु हैज़ सेल्फ रिस्पेक्ट, जिसको सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, अपनी वो अपने से प्यार कर सके, अपने लिए रिस्पेक्ट ढूंढ सके। So children, this is a story about Zioni, and the moral of the story is never tell a lie, cheat or steal, and remember that honesty is the best policy. So never tell lie, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, किसी को चीट नहीं करना चाहिए, और हमेशा याद रखना चाहिए कि द ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी, सच्चा इंसान ही आगे की ज़िंदगी में तरक्की कर सकता है। Okay students, so you read the following story once again, and we will meet in other class, and then we will do the exercise of this chapter. Take care of yourself children, have a nice day.